हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है। तो इंडिया द्वारा करीबन 10 कमोव का 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर जो हैं वो खरीदे जाने थे रशिया से, जिसके नेगोशिएशन को अब रोक दिया गया है। तो ये डील जो है वो करीबन $520 मिलियन की होने वाली थी। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वहाँ से बड़े एवैक्स जैसे कि E2 हो गए, उनको लॉन्च नहीं किया जा सकता। तो हमारे द्वारा का-31 हेलीकॉप्टर पर बेस्ड एक एवैक्स को यूज़ किया जाता है। तो इन हेलीकॉप्टर को INS विक्रांत से मेंटेन करने के लिए करीबन 10 के आसपास कमोव का-31 की जो डील है वो करी जानी थी, जिसको अब रोक दिया गया है। तो ये फैसला इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है और इस पर कोई टाइमलाइन नहीं रखी गई है कि कब इस पर जो नेगोशिएशन है वो दोबारा चालू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये दूसरी मेजर डील है रशिया के साथ जिसको इंडिया द्वारा रोका गया है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि एडिशनल Su-30 MKI को खरीदना और उनको अपग्रेड करने की भी जो डील है उसको भी होल्ड पर रख दिया गया है। साथ ही साथ हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि Su-30 MKI के साथ स्पेयर्स का इशू आ सकता है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो मेजर डील्स रोकी जा रही हैं ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रोकी जा रही हैं और हो सकता है यहाँ पर वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स को देखने की कोशिश करी जाए। खैर, Su-30 MKI में तो कोई वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। एडिशनल एयरक्राफ्ट जो हैं वो हो सकता है बाद में लिए जाएं, पर अपग्रेड्स जो हैं उनको इंडिया में किया जा सकता है। इसको हमने विस्तार में डिस्कस किया था। बाकी अगर का-31 की बात करें तो एडिशनल का-31 को खरीदने की जो बात है वो 2019 से ही चल रही थी, पर कोविड की वजह से यहाँ पर डिले हो गया था। फिर इसमें जो नेगोशिएशन है वो इस साल फरवरी में फिर से चालू हुआ और करीबन $520 मिलियन की जो कीमत है वो इन 10 हेलीकॉप्टर के लिए लगाई गई। लेकिन जो मामला है वो रुपए और रूबल के ट्रांजैक्शन में फंस गया। तो अल्टीमेटली जो अग्रीमेंट है वो कंक्रीट नहीं हो पाया और इसको अब होल्ड पर डाल दिया गया है एक अनिश्चित समय तक। तो हमारे द्वारा पहले से ही करीबन 14 का-31 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडक्ट किए जा चुके हैं और सर्विस में है। बाकी उन हेलीकॉप्टर्स का जो MRO है वो रशिया में ही होता है, तो अभी भी हम उन हेलीकॉप्टर को लेकर रशिया पर ही डिपेंडेंट हैं। इनिशियली INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो नंबर है वो ठीक ठाक है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर में हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ये जो रशियन इक्विपमेंट है जो कि अपने MRO के लिए रशिया पर डिपेंड करते हैं, इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो डेफिनेटली नीचे जाने वाला है। और जब हम यहाँ पर एवैक्स की बात कर रहे हैं तो ये एयर ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आइज़ और ईयर का काम करते हैं एक फाइटर एयरक्राफ्ट के, और एनिमी की लोकेशंस को बताना, साथ ही साथ फ्रेंडलीज की लोकेशन को बताना, डेटा लिंक पर सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना एवैक्स का ही काम होता है। तो बिना एवैक्स के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और सिचुएशनल अवेयरनेस है एक फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसमें काफ़ी बड़ा गिराव आता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। का-31 की बात करें तो ये करीबन 2 से 2.5 घंटा हवा में रह सकते हैं और अपने मेन रडार से, जिसको E801MO को कहा जाता है, नज़र बना के रख सकते हैं एनिमीज़ पे। तो ये रडार जो है वो हेलीकॉप्टर की बेली में लगा होता है और ये 90 डिग्री ओपन होता है और करीबन 6 राउंड पर मिनट की स्पीड से रोटेट होता है। इसकी मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये 150 किलोमीटर तक एक फाइटर एयरक्राफ्ट को पहचानने में सक्षम है और कंप्लीट 360 डिग्री की कवरेज देता है। साथ ही साथ शिप्स को ये 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में पहचानने में सक्षम है और करीबन 40 टारगेट को एक बार में ये ट्रैक कर सकता है। तो ये एक काफ़ी डिसेंट रडार है और एवैक्स प्लेटफॉर्म है, पर जो ट्रेडिशनल एवैक्स होते हैं जैसे कि E2 हॉकाई हो गए, उनके कंपैरिजन में इनकी रेंज भी कम है और एंड्योरेंस भी कम है। पर एक स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ नुकसान होते हैं और वहाँ से ऐसे फिक्स्ड विंग बड़े एवैक्स ऑपरेट नहीं किए जा सकते। तो आपके पास हेलीकॉप्टर बेस्ड एवैक्स के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवन रॉयल नेवी द्वारा भी मर्लिन हेलीकॉप्टर पर बेस्ड क्रोजनेट अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है और परफॉर्मेंस वाइज वो एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म बताया जाता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का एंड्योरेंस भी ज़्यादा है, साथ ही साथ जो रेडार वहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी रेंज भी ज़्यादा है। नंबर क्लियर नहीं है, पर कहा जाता है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास की है फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो एक ये ऑप्शन भी हमारे द्वारा फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जा सकता है और हम वहाँ से एवैक्स को देख सकते हैं। पर डेफिनेटली जो E2 हॉकाई है उसका लेवल अलग है। ये करीबन 6 घंटे के ऊपर एंड्योरेंस देता है और स्पीड भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। साथ ही साथ जो रेडार ऊपर लगा है उसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 400 to 500 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, पर वो आपके फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर से ही लॉन्च किया जा सकता है, जहाँ पर कैटापुल्ट को यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। तो एक लिमिटेशन है,
इवन इंडियन नेवी द्वारा यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिखाया गया था, पर हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर से इनको ऑपरेट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जो क्रूज नेस्ट है वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन दिखाई देता है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी इस पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।